राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली बहुत लोग अपना बिजनेस को एक स्टार्टअप समझ लेता है और सबको कहते रहता है कि यार मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जबकि वास्तव में उसका एक बिजनेस है। तो बिजनेस और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है? वो लोग अलग है या फिर बस नाम सिर्फ अलग है? आज मैं इसी टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूँ। बेसिकली मैं आज अपने फ्रेंड्स के घर आया था, तो उन्होंने भी बातों बातों में ये क्वेश्चन कर बैठे कि बिजनेस और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है। हम लोग उसको कैसे जज कर पाएंगे कि उसका वो बिजनेस है या फिर स्टार्टअप है। तो आज मैं इन बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुलदीप है और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। अब टॉपिक पे आते हैं कि बिजनेस और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट पसंद आए या इन फ्यूचर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हर वो छोटी बातें आपके सामने रखूँगा जो बहुत लोग इग्नोर करता है और बेसिकली वो बहुत ज़रूरी भी होता है। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने दोस्तों को उन दोस्तों को शेयर करें जिनको बिजनेस से रिलेटेड वीडियो पसंद है या इन फ्यूचर वो बिजनेस करना चाहता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं कि बिजनेस और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस की बातें। ये बिजनेस क्या होती है? बिजनेस इज ए आर्ट, एक कला है पैसा कमाने का। ये मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं और रिटेलर भी हो सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है होलसेलर का 7% से लेकर 10% की होती है और जो रिटेलर होता है उसका 20% से लेकर 30% का मार्जिन होता है। बिजनेस क्या है कि हम लोग किसी भी ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी भी लोगों का जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप रेस्टोरेंट ओपन कर लें या होटल का सर्विस दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़, या जिसको बोलते हैं लोग ठेला भी बहुत लोग देखते हैं, उसका भी एक बिजनेस है धंधा के रूप में, उसको भी बिजनेस है। तो बिज़नेस का फॉर्मेटली बस इतना है कि बिज़नेस क्या होती है कि लोगों से किसी हम लोग कोई भी चीज़ से खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। इन जैसे होलसेलर से अगर हम लोग खरीदते हैं तो उससे कम दाम में खरीदेंगे और बल्क में खरीदेंगे तो वैसे कि लोग कम में देगा और हम लोग उसको अपनी शॉप में ले जाके उसको सेल करेंगे। और अगर होलसेल का काम करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीद के माल को खरीदेंगे, कोई भी सामान को, और उसको रिटेल करेंगे या फिर खुद का शॉप में भी डाल सकते हैं। और इसे हम लोग आमतौर में ट्रेड मार्केट भी कहते हैं। ट्रेड मार्केट का मतलब कहीं और से खरीदना और कहीं सेल करना, इसको ट्रेड मार्केट कहते हैं। और इसका चांसेस, इस बिजनेस का चांसेस होता है चलने का जो होता है 50-50 का होता है। 50% चांसेस होता है कि चलेगा, 50% चांसेस होगा कि नहीं चलेगा। अब बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप एक आइडिया है, एक सोच है और ये क्या होती है का निकलती है मार्केट से। स्टार्टअप की शुरुआत जो होती है वही पब्लिक का जो प्रॉब्लम आती है, पब्लिक का जो प्रॉब्लम आती है वहाँ से होती है। ये स्टार्टअप क्या होती है, मार्केट का गैपिंग को खोजता है। मार्केट में जो क्या गैपिंग आ रहा है उससे वो ढूंढता है। बिजनेस क्या करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो क्या पसंद आ रहा है वो देखता है। पर स्टार्टअप में कि वहाँ ज़रूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी सर्विस का प्रॉब्लम हो या फिर कोई प्रोडक्ट का प्रॉब्लम, गैप खोजता है, उसको हम लोग स्टार्टअप करते हैं। जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया हो, वो कभी बना ही ना अभी तक, अगर हम लोग उस आइडिया को लेकर काम कर रहे हैं या उस आइडिया को लेकर उस पर काम करने का सोच रहे हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं स्टार्टअप। और स्टार्टअप की चांसेस 90 और 10 का होता है। 90% चांस होता है कि वो फेल हो जाएगा और 10% ये चांसेस होता है कि वो सक्सेस में आएगा। अब मैं इसको पूरे डिफेंस से बात करने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखूँगा। मैं आपके सामने 2 कंपनी का नाम ले रहा हूँ जो अभी बहुत फेमस है, उबर और ओला। आप लोग जानते होंगे ये दोनों एक टैक्सी सर्विस कंपनी है और इन दोनों में से ही एक कंपनी स्टार्टअप है और एक कंपनी बिजनेस ब्रांड है। अब इन दोनों में से कौन सा कंपनी स्टार्टअप है और कौन सा कंपनी बिजनेस ब्रांड है, इसके बारे में समझते हैं। तो आओ मैं
बेसिकली कह सकता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बिजनेस किसे कहते हैं और स्टार्टअप किसे कहते हैं। वीडियो आगे और बढ़ाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस पसंद है या फिर इंटरेस्टेड रखते हैं बिजनेस करने का, इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो बिजनेस करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं दोनों में से सबसे पहले उबर की। जब उबर कंपनी नहीं आई थी, जब शुरुआत टैक्सी सर्विस की नहीं हुई थी, तो एक मिडिल क्लास फैमिली लोगों का ना एक सपना होता था कि उसका खुद का कार होता, तो वो ऑफिस या कहीं घूमने का जाना हो तो अपने कार से जाता हो। बेसिकली जब वो अपर फैमिली को देखता होगा, अपर क्लास का अमीर लोगों को देखता होगा कि अपने ऑफिस अपनी कार से आ रहा है, बहुत तेज़ गर्मी है, वो लेकिन कार पे आ रहा है बिना कोई प्रॉब्लम से, तो उसके भी मन में जरूर जगता होगा कि मेरे पास भी कार होता तो हम भी ऑफिस कार से आते हैं, या फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना होता तो कार से आराम से जाते हैं। पर क्या ये पॉसिबल था उस समय? एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी कार को मेंटेन करना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी ही उतनी होती है जिससे वो अपने घर को ठीक ठाक से चला सके। ऐसे में वो कार को मेंटेन कैसे कर सकता है? ये प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को उबर के फाउंडर ने समझा और इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत रिसर्च किया, बहुत देखा, और उसके बाद जाके उबर कैब टैक्सी सर्विस के नाम से कंपनी ओपन की। इससे पहले ऐसा कोई भी कंपनी नहीं थी या कोई भी सर्विस ऐसा नहीं था। पर उबर कैब जब आ गया, उसके बाद से क्या चेंजिंग आया? चेंजिंग ये आया कि अब हर मिडिल क्लास फैमिली लोग टैक्सी बुक करके, उबर कैब के लिए टैक्सी बुक करके ऑफिस जा सकता है, एक प्राइवेट खुद की कार की फीलिंग के साथ। उसके साथ में एक ड्राइवर भी आ जाता है जो उसको लेके चल जाएगा प्राइवेट कार की तरह से। कहीं भी घूमने जाना हो तो भी वो अपनी फैमिली के साथ जा सकता है, प्राइवेट कार, खुद की कार की फीलिंग के साथ। धीरे धीरे ये कंपनी बहुत ग्रोथ में आ गया, इसकी स्केल अप बहुत तेज़ी से हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाया, मार्केट में एक प्रॉब्लम को समझा और इसका सॉल्यूशन लाया। अब इसकी ग्रोथिंग ठीक 1 साल 2 साल के बाद बढ़ना तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। और ये सब ग्रोथिंग ने क्या किया, ओला की कंपनी, ओला का जो फाउंडर है इंडिया की है और उबर की जो कंपनी है वो अमेरिका की है। ओला की कंपनी ने इसको देखा, इसका ग्रोथिंग को देखा, इसका सर्विसिंग को देखा। जब इसको ने देखा कि यार कितने फास्ट तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, जब अमेरिका में सब हो सकता है, इंडिया में वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ ट्राई करते हैं। ओला के फाउंडर ने क्या देखा, उबर की कंपनी का ग्रोथ, उसकी स्केलअप का स्पीड कितनी फास्ट से वो बढ़ा, उसकी प्रॉफिट, ये सब देखकर उन्होंने क्या किया, इंडिया में लॉन्च किया। चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ चांसेस उसकी ज़्यादा थे कि बढ़ सकता है, उसकी चांसेस ज़्यादा था चलने का। और चूँकि सच बात बताऊँ तो इंडिया कैसा है जहाँ दिखावा ज़्यादा चलता है, तो यहाँ ये सब चलना आम बात है। तो उसके बाद से उन ओला के फाउंडर ने क्या किया, उसका कॉपी किया, सारा मॉडल उन्होंने उबर का कंपनी से लिया, बिल्कुल सेम मॉडल इंडिया में लॉन्च किया। और जाहिर सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ उसके तेज़ी से रन कर गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली अफेक्ट नहीं कर पाता है कि वो पर्सनल कार ले पाए। तो उबर का जो फाउंडर था, उन्होंने इससे पहले क्या किया था कि उन्होंने पब्लिक मार्केट में गैपिंग निकाला। गैपिंग क्या निकाला? मिडिल क्लास को ड्रीम, मिडिल क्लास का जो सपना था वो कि अपने खुद का प्राइवेट कार से ऑफिस जाए, घूमने जाए परिवार के साथ कहीं पे, ये उन्होंने प्रॉब्लम लाया, उसका सॉल्यूशन ला के मर्ज करके टैक्सी सर्विस कंपनी का शुरुआत किया, स्टार्टअप किया। इससे पहले वहाँ कभी कोई कंपनी नहीं थी इस तरह की सर्विसेज, तो वो हो गया स्टार्टअप, क्योंकि उससे पहले कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करता था। और ओला क्या है, उन्होंने स्केलअप को देखा, उन्होंने उसका प्रॉफिटेबल को देखकर इंडिया में लॉन्च किया, बिल्कुल सेम सर्विस को लेकर, नाम चेंज किया, ब्रांड अलग लगाया अपना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि जो कभी लॉन्च ना हो, जो कहीं भी कोई एग्जिस्ट नया करता हो, उसे हम स्टार्टअप कहेंगे। वो बिल्कुल न्यू होता है, फ्रेश होता है। और जो हम किसी को देख कर
कहीं और सर्विस को देखकर, सर्विस को या प्रोडक्ट को देखकर कहीं दूसरी जगह पे उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस। मेरी बात एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हर स्टार्टअप एक बिजनेस का रूप ले सकता है, पर हर बिजनेस एक स्टार्टअप का रूप कभी नहीं ले सकता है। और हाँ, बिजनेस का सक्सेस का चांसेस 50-50 होता है, लेकिन स्टार्टअप का चांसेस 90 और 10 का होता है। और 90% चांसेस होता है कि वो फेल हो जाएगा, 10% चांसेस होता है कि सक्सेस हो सकता है। अब जो भाई लोग सोचता होगा कि यार इस शहर में तो कोई प्रोडक्ट है जो नहीं हो रहा और कहीं और चल रहा है, हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाए और वो स्टार्टअप का नाम दिया हुआ है। उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि यार ये स्टार्टअप नहीं, बिजनेस है। स्टार्टअप गैपिंग होता है, मार्केट से गैप निकालते हैं हम लोग, ठीक। उस गैप में काम करना होता है। और स्टार्टअप एक आइडियाज़ होता है जो कभी एग्जिस्ट ना किया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में, उसमें क्या डिफरेंसेस हो। तो अगर वीडियो सबको अच्छा लगे या समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स को जो बिजनेस करना चाहता हूँ, जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे और आपका दिन शुभ हो।